स्वागत है आपका फिर से एक बार इक्ष्वाकु क्लासेस में और मैं विपिन गर्गाचार्य। आज हम जानेंगे कि पूजन कितने प्रकार के होते हैं। ये कर्मकांड का एक टॉपिक है जो हम आज के लिए आप एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं। ये कर्मकांड का टॉपिक आज हम सीखेंगे कि पूजन हमारे कितने प्रकार के होते हैं। उससे पहले आप जान लें, इक्ष्वाकु क्लासेस आपके लेकर के आए हैं JCORT का ऑनलाइन ऑफलाइन कोर्स, तो ज्वाइन करें और अपने जीवन को उज्जवल बनाएं। तो आइए चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। कर्मकांड ये हमारा JCORT का एक विशेष पार्ट है। कर्मकांड में से हमारे JCORT में साक्षात्कार के अंतर्गत बहुत सारे प्रश्न आपको पूछे जाते हैं, तो इसलिए विशेष आज का ये जो टॉपिक है इसको विशेष ध्यान से आप सुनेंगे और समझेंगे। सारी चीजें आपको मैं एक एक करके बताऊंगा। कर्मकांड के अंतर्गत एक आता है हमारा पूजन। जो हमारी पूजन विधि होती है वह कितने प्रकार की होती है, यह भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। साक्षात्कार में भी आ सकता है और आपके रिटन एग्जाम में, लिखित जो एग्जाम होगा उसके अंतर्गत भी आपको ये पूछ लिया जाएगा कि पूजन कितने प्रकार के होते हैं। तो पूजन 3 प्रकार के होते हैं, ये विशेष ध्यान कर लें। पूजन जो है 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला पूजन पंचोपचार पूजन, दूसरा दशोपचार पूजन, तीसरा षोडशोपचार पूजन। ये 3 प्रकार के पूजन की पद्धति हमारे कर्मकांड में दी हुई है। इसका विशेष जो है नित्यक्रम पूजा प्रकाश में आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन जो गुरुकुल से पढ़े हुए हैं वो सारी चीज समझ सकते हैं, लेकिन जिन्होंने गुरुकुल से पढ़ाई नहीं करी है उनके लिए विशेष में ये लेकर के आ रहा हूं, जो सरल तरीके से आप इन तीनों को जो है समझ सकते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा पंचोपचार पूजन है इसको समझे। पंचोपचार पूजन में इसका आप नाम देख रहे हैं पंचोपचार, अर्थात ये 5 प्रकार से पूजन किया जाता है। यहीं से आप इसका समझ लेंगे कि ये 5 तरीके से पूजन किया जाएगा। पहला पूजन गंध, दूसरा हमारा पत्र पुष्प, तीसरा धूप, चौथा हमारा दीप, 5वां हमारा नैवेद्य। गंध में हम रोली, चंदन, हल्दी, ये तीनों चीजें हमारी गंध के अंतर्गत आती हैं। ये तीनों चीजें हमें किसी भी देवी देवता की हम पूजा करने के लिए जब बैठे होते हैं तो सबसे पहला जो पंचोपचार पूजन के अंतर्गत हम गंध चढ़ाएंगे, तो गंध में हमें रोली, चंदन और हल्दी, ये तीनों चीजों में से जो भी हमारे पास उपलब्ध है वह हम चढ़ा सकते हैं। दूसरा हमारा पत्र पुष्प। पत्र पुष्प के अंतर्गत हमारे जितने भी पुष्प हैं, जो हम पुष्प माला चढ़ा रहे हैं या कोई पुष्प चढ़ा रहे हैं, पत्र चढ़ा रहे हैं, जैसे शमी पत्र, बिल्व पत्र इत्यादि कोई भी पत्र हम देवता को अर्पण कर रहे हैं वह हमारे पत्र पुष्प के अंतर्गत आता है। तीसरा हमारा धूप, देवता को हम धूप अर्पण करते हैं। तीसरा एक देसी घी का दीपक भगवान को सामने जो जलाते हैं। 5वां जो पूजन है वह नैवेद्य अर्थात मिष्ठान, भगवान को जो है मिष्ठान चढ़ाया जाता है, मीठा चढ़ाया जाता है भोग के स्वरूप में। यह आपका पंचोपचार पूजन है जो 5 प्रकार से किसी भी देवी देवता का पूजन इससे किया जा सकता है। गंध, पत्र पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य, ये हमारे पंचोपचार पूजन के अंतर्गत ये सारी 5 चीजें आती हैं। अब हम बात करेंगे दशोपचार की। दशोपचार अर्थात आप समझ रहे होंगे, दशोपचार अर्थात 10 उपचार से किसी भी देवी देवता का जो पूजन किया जाता है उसे दशोपचार कहते हैं। तो दशोपचार में हमारी 10 चीजें आती हैं। देखिए, सबसे पहला इसमें आता है पाद्य। पाद्य, दूसरा हमारा आता है अर्घ, तीसरा हमारा आचमन, चौथा स्नान, 5वां हमारा इसमें आता है वस्त्र, 6वें में जो है गंध, 7वें में हमारा पुष्प आता है, 8वें में हमारी धूप, 9वें में हमारा दीपक और 10वें में नैवेद्य अर्थात मिष्ठान। तो पहले हम किसी भी देवी देवता की अगर दशोपचार से हम पूजन कर रहे हैं तो पहले हम उन्हें पाद्य अर्पण कराएंगे, दूसरा हम उन्हें अर्घ देंगे, तीसरा उन्हें आचमन कराएंगे, चौथा स्नान कराएंगे, 5वां उन्हें वस्त्र देंगे, 6वां उन्हें गंध धारण करेंगे अर्थात रोली, चंदन, हल्दी इत्यादि, यहाँ पर पुष्प, पत्र, धूप, दीप और नैवेद्य। यह 10 प्रकार की पूजा होती है जो दशोपचार के अंतर्गत आती है। ये 2 पूजाएं, पंचोपचार और दशोपचार, ये पूजा आपने यहाँ तक समझ ली। अब हम आगे की बात करेंगे षोडशोपचार पूजन। ये जो षोडशोपचार पूजन है यह विशेष अनुष्ठान, जो कोई विशेष अनुष्ठान किया जाता है, यह बृहद पूजन, बड़ा पूजन होता है। यह आप नित्य प्रति नहीं कर सकते, लेकिन किसी भी अनुष्ठान के अंतर्गत कोई भी बड़ा अनुष्ठान किया जा रहा है तो उस अनुष्ठान के अंतर्गत यह षोडशोपचार पूजन किया जाता है। अर्थात षोडशोपचार पूजन में षोडश अर्थात 16 प्रकार का,
तो ये हमारे 16 प्रकार के पूजन यहाँ पर देखिए मैंने लिखे हुए हैं, आप समझेंगे। सबसे पहला हमारा इसमें है आवाहन, अर्थात हम षोडशोपचार पूजन जब करते हैं तो किसी भी देवी देवता का हम पूजन कर रहे हों तो उसमें सबसे पहले आता है आवाहन, उन देवी देवता का हम आवाहन करेंगे। दूसरा हमारा आता है आसन। आवाहन के उपरांत हम उन्हें आसन देंगे, आसन के उपरांत हम उन्हें पाद्य, पाद्य के उपरांत अर्घ, अर्घ के बाद में हम उन्हें आचमन, आचमन के बाद स्नान, और स्नान के बाद में उन्हें वस्त्र धारण कराया जाएगा। वस्त्र के बाद उनको यज्ञोपवीत, यज्ञोपवीत के बाद गंधाक्षत, गंधाक्षत के बाद में हम उन्हें पुष्प अर्पण कराएंगे, पुष्प के बाद में धूप, धूप के बाद में दीपक, और दीपक के बाद में नैवेद्य अर्थात मिष्ठान, मिष्ठान नैवेद्य के बाद में हम उन्हें तांबूल, दक्षिणा, जल और आरती। 15वां जो हमारी पूजा होगी वो मंत्र पुष्पांजलि, और 16वीं प्रदक्षिणा, नमस्कार और स्तुति, यह तीनों इसी के अंतर्गत आती है। यह हमारा षोडशोपचार का जो षोडशोपचार पूजन होता है उसके अंतर्गत हमें इस तरीके से पूजन करना होता है। अब इसमें कुछ चीजें हैं जो समझने की हैं, आप उन्हें समझ लें। अगर आप इसको जैसे याद करना चाहते हैं, पंचोपचार और दशोपचार ये थोड़ा सूक्ष्म है, छोटा है, तो इसको आप अच्छे तरीके से याद कर सकते हैं। लेकिन आपको षोडशोपचार पूजन याद करना है। मान लीजिए आप गए साक्षात्कार देने के लिए, JCORT में आप साक्षात्कार देने गए हैं और आपको पूछ लिया गया कि षोडशोपचार में 5वें स्थान पर क्या किया जाता है, तो आप इसको कैसे याद रखेंगे, ये विशेष तरीका मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा कि इसको कैसे याद करना है, कि आपके दिमाग में सारी चीजें बैठ जाएं कि हमको ये कैसे याद करना है। तो ध्यान दें, सबसे पहले आवाहन, अर्थात हम भौतिक संसार में रहते हैं और भौतिक तरीके से हम इसको सीखें। मान लीजिए हमें किसी व्यक्ति को अपने घर बुलाना है, आप किसी रिश्तेदार को अपने घर बुलाते हैं, उन्हें फोन लगाते हैं कि हाँ जी आप जो है इस तारीख में हमारे बच्चे का जन्मदिन है, आप इसमें पधारिए, अर्थात आपने उनको बुलाया। अर्थात हम किसी देवी देवता का उसी प्रकार आवाहन करते हैं कि आप जो है आइए। तो आप भौतिक जीवन जैसे संसारिक जीवन से समझें कि हमने किसी को बुलाया, उनका आवाहन किया। जब आवाहन करने पर देवता हमारे पास आते हैं या कोई भी रिश्तेदार हमारे पास आता है, कोई भी अतिथि हमारे पास आता है, तो हम उन्हें सबसे पहले क्या बोलते हैं, आइए बैठिए, अर्थात उन्हें आसन की जरूरत होती है, तो हम उन्हें दूसरा क्या देंगे, आसन देंगे, आइए बैठिए। तो आजकल हम सोफा देते हैं, बेड पर बैठाते हैं, कुर्सी देते हैं, जैसी हमारी सुविधा है हम उनको उपलब्ध कराते हैं। लेकिन देवी देवताओं को अलग तरीके से आसन दिया जाता है। तो दूसरा उनको हम आसन देंगे। आसन के बाद में हम उनको पाद्य दिया जाता है। देवताओं को वहां आए हैं तो पाद्य अर्थात उनको जल देते हैं, उनको पैर धोने के लिए, हाथ मुंह धोने के लिए, कुल्ला करने के लिए। जैसे किसी को कोई अतिथि आए तो हम उन्हें जैसे जल दें कि आप जो है आचमन कर लीजिए, पाद्य कर लीजिए। उसके बाद जब वह पैर धो लेते हैं तो उन्हें अर्घ दिया जाता है। अर्घ के बाद में उनको आचमन कराया जाता है। आचमन के बाद में हम देवी देवताओं को स्नान कराते हैं। अब यहाँ से समझिए कि स्नान जब कोई व्यक्ति करता है तो स्नान के उपरांत सबसे पहले उसे किस चीज की जरूरत होती है, उसे सबसे पहले क्या वस्तु चाहिए। जब वो स्नान करेगा, स्नान करते ही क्या वो नाश्ता करेगा, या स्नान करते ही वो भोजन मांगेगा, या स्नान करके सीधे अपना ऑफिस चला जाएगा? नहीं, स्नान करके सबसे पहले उसे जरूरत होती है वस्त्र पहनने की। सबसे पहले वो क्या करेगा, वो वस्त्र पहनेगा। तो यहाँ पर किसी भी देवी देवता को अगर हमने स्नान कराया है, अगर आपको 6वें तक याद है कि 6वां जो है हमारा स्नान है, देवी देवताओं को 6वें नंबर पर स्नान कराया जाता है। और JCORT में आपसे पूछ लिया गया कि 7वां बताइए, और आपके दिमाग से निकल गया कि मुझे तो 7वां याद ही नहीं है, तो आप कैसे बताओगे? आप इस तरीके से बताओगे कि स्नान 6वें पे स्नान आपको याद है, तो 7वें पे क्या होगा, स्नान के बाद में क्या होगा, वस्त्र होगा। स्नान के बाद व्यक्ति क्या करता है, वो वस्त्र पहनता है। तो आप इस तरीके से इसको याद कर सकते हैं। वस्त्र के बाद में यज्ञोपवीत अर्थात जनेऊ, आप जानते होंगे जनेऊ दिया जाता है। जनेऊ के बाद में गंधाक्षत, जब आप वस्त्र धारण कर लेते हैं, स्नान ध्यान वस्त्र आपका हो जाता है, तो उसके बाद में आप क्या करते हैं, अगर आप वैदिक हैं, ब्राह्मण हैं, विप्र हैं, तो आप जो है अपने घर के किसी भी मंदिर में जाकर के 2 ही मिनट देते हो, पूजन पाठ करते हैं। पूजन पाठ नहीं करते तो 2 मिनट नमस्कार करके अपने मस्तक पर आप तिलक जरूर लगाते हैं। तो जैसे हम तिलक लगाते हैं वैसे ही देवी देवताओं को गंध अच्छा, ये रोली, चंदन, हल्दी, कोई भी गंध के साथ में यहाँ पर अक्षत दे दिया है। इसको अगर जो है अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो गंध धन अक्षत, इन दोनों को मिलाकर के ये बना है गंधाक्षत। तो गंध, रोली, हल्दी जो भी हमें चढ़ाना है, उसके बाद में हम उन्हें अक्षत देंगे। अक्षत क्या होता है,
अक्षत कहते हैं चावल को। लेकिन कौन से चावल? अक्षत कहा गया है अर्थात जो चावल टूटे हुए ना हो, वही चावल हमें देवी देवताओं को चढ़ाने चाहिए, उनको अक्षत कहा जाता है। अक्षत के बाद में हम देवी देवताओं को पुष्प अर्पण करते हैं, माला पहनाते हैं, उसके बाद हम उन्हें धूप दिखाते हैं, दीपक दिखाते हैं, उसके बाद नैवेद्य मिष्ठान जो भी बना हुआ है, उसके बाद भगवान को तांबूल अर्थात पान का भोग लगाया जाता है, दिव्य दक्षिणा भगवान को चढ़ाई जाती है, उसके बाद में जल का आचमन कराया जाता है, उसके बाद आरती की जाती है। अब यहाँ विशेष ध्यान दें आरती के ऊपर। जो आरती हमारे किसी भी देवी देवता की जो आरती होती है षोडश उपचार पूजन में, वह आरती सदैव कपूर से की जाती है। अंतिम जो आरती रहेगी वह कपूर से की जाएगी, उसमें धूप दीप साथ में कपूर भी होना चाहिए, ये विशेष ध्यान दें। उसके बाद में 16 में प्रदक्षिणा होती है, प्रदक्षिणा में ही हमारा नमस्कार और नमस्कार के साथ हम भगवान की स्तुति करते हैं। यह हमारा षोडश उपचार पूजन है। तो आपने तीनों प्रकार के पूजन एक एक करके समझे। पहला पंचोपचार, दूसरा ये दसोपचार, तीसरा हमारा षोडशोपचार पूजन। अगर जीसीओआरटी में इससे जो प्रश्न बनते हैं वो भांत भांत प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। ज्यादातर ये जो कर्मकांड का विषय है वो साक्षात्कार के लिए विशेष ज्यादा रहता है। कर्मकांड में से अगर आपको प्रश्न पूछे जाएंगे तो साक्षात्कार में बहुत ही ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि वहां पर आपको जाकर के यही कार्य करना है, कर्मकांड से संबंधित ही आपको कार्य करने हैं। जो भी बटालियंस होती हैं उनके अंतर्गत जो भी उनके धार्मिक केंद्र होते हैं, जैसे कि मंदिर होते हैं, उसी के अंतर्गत आपको जीसीओआरटी की जॉब पर एज ए पंडित वहां पर रखा जाता है। तो आपका जो कार्य होगा वह पूजन से संबंधित ही होगा। तो उसमें जो है ये जो पूजन की पद्धति है ये विशेष आपको आनी चाहिए कि हमें कैसे पूजन करना है, कैसे सारी चीजें करानी है वहां पर, तो ये हमको पहले पता रहना चाहिए। तो साक्षात्कार में अगर आपको पूछा जाता है कि पूजन कितने प्रकार के होते हैं, ये भी पूछ लेते हैं। कभी कभी पंचोपचार में से पूछ लेगा, दसोपचार में से पूछ लेगा, षोडशोपचार में से पूछ लेगा। ये कई प्रकार के प्रश्न आपके सामने यहाँ से बन सकते हैं। लेकिन कौन कौन से प्रश्न यहाँ से बनेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। आप जुड़े रहें और देखते रहें। पंचोपचार और दसोपचार से जितने भी यहाँ पर प्रश्न बनेंगे वह मैं आपको एक एक करके यहाँ पर कराऊंगा। तो आइए चलते हैं सबसे पहले प्रश्न की ओर। सबसे पहला प्रश्न आपके लिए मान लीजिए पूछा जाए, मान लीजिए आपके सामने ये प्रश्न रख दिया कि पूजन कितने प्रकार के होते हैं और उन्होंने ऑप्शन दे दिए। ये ऑप्शन आपके सामने वहां पर दिए जाएंगे, पूजन कितने प्रकार के होते हैं। साक्षात्कार में भी आपको पूछा जा सकता है और आपके जो रिटन एग्जाम होगा उसमें भी ये क्वेश्चन बन सकता है कि पूजन कितने प्रकार के होते हैं। अब आप इसमें देखेंगे कि पूजन कितने प्रकार के होते हैं। हमने पढ़ा 2 प्रकार के नहीं होते, 7 प्रकार के नहीं होते, 3 प्रकार के होते, 5 प्रकार के नहीं होते। पूजन कितने प्रकार के? 3 प्रकार के, पंचोपचार, दसोपचार और षोडशोपचार। ये जो है 3 प्रकार के पूजन है। तो सबसे जो सही आंसर होगा आपका वह होगा डी आंसर, 3 प्रकार के। तो आप यहां से समझ गए होंगे कि अगर ऐसा प्रश्न कोई भी बनता है कि पूजन कितने प्रकार के होते हैं तो आप उसे सरलता से बता सकते हैं कि पूजन हमारे 3 प्रकार के होते हैं। अब दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न इसमें से पूछ लिया जाएगा, कर्म कांड के अनुसार सबसे छोटी पूजन पद्धति
कौन सी है? ये मान लीजिए दूसरा प्रश्न आपके सामने आया कि कर्मकांड के अनुसार सबसे छोटी पूजन पद्धति कौन सी है। अब आपको यहां पर 4 ऑप्शन मिलेंगे। पहला ऑप्शन आपके सामने होगा षोडशोपचार, दूसरा होगा पंचोपचार, तीसरा होगा दशोपचार और चौथा इनमें से कोई नहीं। मान लीजिए ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए। प्रश्न पूछ रहा है, प्रश्न पर ध्यान दें, कर्मकांड के अनुसार सबसे छोटी पूजन पद्धति कौन सी है। अब यहाँ पर पहले प्रश्न को अच्छे से पढ़ें और प्रश्न को समझें कि प्रश्न क्या पूछ रहा है। कभी कभी हम प्रश्न को ही गलत पढ़ लेते हैं और आंसर भी गलत दे देते हैं, तो इसलिए विशेष मेरा है, पहले भी मैंने कहा था कि आप प्रश्न को अच्छे तरीके से पढ़ें। तो ये प्रश्न है, इसको हम कम से कम प्रश्न को 2 बार पढ़ना चाहिए। कर्मकांड के अनुसार सबसे छोटी पूजन पद्धति कौन सी है। ऑप्शन हमको दिया है षोडशोपचार, पंचोपचार, दशोपचार और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो अभी मैंने आपको समझाया कि पंचोपचार में 5 प्रकार की पूजा होती है, दशोपचार में 10 प्रकार की पूजा होती है, षोडशोपचार में 16 प्रकार से पूजा होती है। तो इन संख्याओं में सबसे छोटी कौन सी है, 16वीं, 10वीं या 5वीं? तो सबसे छोटी संख्या 5वीं है। पंचोपचार जो पूजन है वह सूक्ष्म है, उसे छोटे तरीके से किया जा सकता है। तो सबसे छोटा जो पूजन है वो कौन सा होगा, पंचोपचार। हमारा जो सही आंसर होगा पंचोपचार, बी आंसर हमारा सही होगा। यहां से आप इसको बहुत ही अच्छे तरीके से आंसर को दे सकते हैं। आइए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। कई बार साक्षात्कार में आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है, ये विशेष लास्ट 2021 में मेरे एक मित्र थे, उनसे पूछा गया ये प्रश्न जो है कि मान लीजिए कोई बड़ी पोस्ट पर है, कोई कर्नल है और उनको, कर्नल होते हैं तो बहुत बिजी होते हैं, उनके पास बहुत सारे काम भी होते हैं। अब उन्हें कहीं जाना है और उन्होंने पूजन रखा है और वह आपके पास आते हैं कि पंडित जी मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, आप जल्दी से पूजन कराइए और मुझे निकलना है कहीं के लिए। अगर आपको वो ऐसा कहते हैं, उन्होंने साक्षात्कार में ये प्रश्न किया कि मुझे कहीं जाना है, मान लीजिए मुझे जल्दी में कहीं जाना है और मैं आपसे कहूं कि पूजन जल्दी कराइए, तो आप उसके लिए क्या करेंगे, आप किस प्रकार की पूजा कराएंगे। तो उन्होंने जवाब भी अच्छा दिया था। उन्होंने कहा था कि मैं आपकी जो है पंचोपचार पूजन कराऊंगा, आपके हाथ से गंध, अक्षत, धूप, दीप और भगवान को भोग लगा करके, संकल्प करा करके मैं आपसे कह दूंगा कि आप चले जाइए और मैं आपका जो है उत्तरदायी बन करके आपकी पूरी पूजा में संपन्न करूंगा। तो ऐसा उन्होंने उत्तर दिया और बहुत अच्छा उनको उत्तर जो है सही गया था, सटीक गया था। तो आपके सामने भी यह पूछा जा सकता है, आपको पूछ लेंगे मान लीजिए साक्षात्कार के अंतर्गत कि आप बताइए, तो आपको यही जवाब देना है कि हम पंचोपचार पूजन में आपका कराऊंगा जी, और आप जो है चले जाएंगे तो मैं आपके द्वारा सारी पूजा में बाद में विधि विधान से पूरी संपन्न करूंगा। तो हम चलेंगे देखिए तीसरे प्रश्न की ओर। हमारा तीसरा जो प्रश्न है, तीसरे प्रश्न में मान लीजिए आपको पूछ लिया गया कि यज्ञोपवीत कौन से पूजन में चढ़ाया जाता है। तो यहां आपको ऑप्शन देगा, 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे कि यज्ञोपवीत कौन से पूजन में चढ़ाया जाता है। षोडश, पंचोपचार,
दसोपचार, सप्तोपचार। ये आपको प्रश्न पूछ लिया गया। इस प्रश्न में यहां पूछा है कि यज्ञोपवीत कौन से पूजन में चढ़ाया जाता है। तो पहला हमको दिया कि षोडश, दूसरा पंचोपचार, तीसरा हमारा दसोपचार और चौथा जो है वो सप्तोपचार। अब सबसे पहले तो आप ये समझे कि सप्तोपचार कोई पूजन होता ही नहीं है, तो ये पहले ही गलत हो गया। अगर आपको इनकी जानकारी है कि पूजन 3 प्रकार के होते हैं तो आप इसे बहुत ही अति शीघ्र समझ लेंगे कि ये जो है गलत है, ये गलत है। ये 3 बचे आपके सामने, 3 ऑप्शन है। अब इन 3 ऑप्शन में से आप सोचेंगे कि षोडश में, पंचोपचार में या दसोपचार में। तो मैंने आपको बताया था कि जो है षोडशोपचार पूजन में यज्ञोपवीत चढ़ाया जाता है। जो बृहद पूजा होती है, बड़ी अनुष्ठान होते हैं, उनके अंतर्गत ही हम जो है ये यज्ञोपवीत भगवान को अर्पण किया जाता है। तो ये होगा षोडशोपचार, ये आपका सही है। षोडशोपचार में यज्ञोपवीत चढ़ाया जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने आएगा, देवों को स्नान सबसे पहले किस वस्तु से कराना चाहिए। अभी आपको पूछा देवों को स्नान सबसे पहले किस वस्तु से कराना चाहिए। अब आपके सामने ए, बी, सी और डी ऑप्शन देगा आपको। दूध, दही, शहद, या शुद्ध जल। ये आपके सामने 4 ऑप्शन आएंगे कि देवों को स्नान सबसे पहले किस वस्तु से कराना चाहिए। तो आप यहां पर ध्यान देंगे कि देवों को स्नान किस वस्तु से, सबसे पहले किस वस्तु से स्नान कराया जाता है। षोडशोपचार पूजन में हमने समझा था कि भगवान को जो स्नान कराया जाता है उस स्नान के अंतर्गत सबसे पहले जो स्नान होता है वो शुद्ध जल से स्नान होता है। सबसे पहला स्नान शुद्ध जल से होगा, उसके बाद में हमें पंचामृत स्नान के भांति भांति प्रकार के स्नान भगवान को कराए जाते हैं। तो ये सबसे सही जो उत्तर है इसमें ये डी होगा, शुद्ध जल से स्नान। सबसे पहला जो स्नान होगा भगवान का वह शुद्ध जल से होगा। तो आइए आगे के प्रश्नों की ओर चलेंगे। इन तीनों प्रकार की पूजा से कई प्रकार के प्रश्न आपको अलग अलग तरीके से पूछ लिए जाते हैं, इसलिए इसको आप 3 पूजा को जो है विशेष याद कर लें। तीनों पंचोपचार, दसोपचार और षोडशोपचार पूजन को आप अच्छे से याद कर लेंगे तो आपको वहां पर उत्तर देने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। अब अगला प्रश्न आपके सामने पूछा, 5वां प्रश्न, षोडशोपचार पूजन में आरती किस से या किस वस्तु से, किस द्रव्य से, कुछ भी लिख सकता है, करनी चाहिए, कुछ भी आ सकता है। तो आप इसमें भ्रमित नहीं होंगे, आशा करता हूं आप वहीं रहेंगे, भ्रमित नहीं होंगे। षोडशोपचार पूजन में आरती किससे करनी चाहिए। आपके सामने ए, बी, सी और डी, ये ऑप्शन आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। 4 ऑप्शन में सबसे पहला दीपक से, धूप से, कपूर से, या धूप, दीप, कपूर।
ये 4 ऑप्शन आपके सामने होंगे। षोडशोपचार पूजन में आरती किससे करनी चाहिए? तो आप विशेष ध्यान देंगे यहाँ पर सबसे पहला ए दीपक दिया है, बी धूप, सी कपूर और डी धूप दीप कपूर, ये तीनों चीजें। तो मैंने अभी आपको षोडशोपचार पूजन में समझाया था कि जो भगवान की आरती होती है उसमें कपूर तो आवश्यक ही है, कपूर तो होना ही है। तो आप ऐसा नहीं है कि कपूर मैंने बता दिया कि आवश्यक है तो आपने कपूर पर टिक कर दिया, गलत हो जाएगा। कपूर पर टिक नहीं करना है, कपूर के साथ में धूप दीप भी साथ में होनी चाहिए जब हम भगवान की आरती करते हैं। तो हमारा जो है ये सही उत्तर होगा डी, धूप दीप कपूर, ये हमारा सही आंसर होगा। इसलिए विशेष पहले आप चारों ऑप्शन को पढ़ें, समझें, उसके बाद ही टिक करें। गलत को कहीं आप टिक ना कर दें। इसलिए विशेष पहला मेरा यही कहना है कि आप उसे अच्छे तरीके से एक बार पढ़ें, समझें, उसके बाद ही आप उसका उत्तर दें। छठवां प्रश्न जो है, पंचोपचार पूजन में सबसे अंतिम में क्या चढ़ाया जाता है? ये आपसे पूछ लिया छठवां प्रश्न। पंचोपचार पूजन में सबसे अंतिम में क्या चढ़ाया जाता है? आपको ऑप्शन देगा ए, बी, सी और डी। सबसे पहला आपको जो यहां पर देगा, पंचोपचार पूजन में सबसे अंतिम में क्या चढ़ाएंगे? पुष्प दे सकता है, गंध, नैवेद्य, आसन। ये आपके सामने 4 ऑप्शन। पंचोपचार पूजन में सबसे अंतिम में क्या चढ़ाया जाता है? पुष्प, गंध, नैवेद्य या आसन। तो हमने अभी पंचोपचार पूजन समझा था। पंचोपचार पूजन में सबसे अंतिम में नैवेद्य अर्थात मिष्ठान, मीठा चढ़ाया जाता है। तो ये हमारा सी आंसर बिल्कुल सही होगा, नैवेद्य। आइए 7वां प्रश्न समझते हैं। षोडशोपचार पूजन में सबसे पहले क्या चढ़ाया जाता है? ये आपको 7वां प्रश्न पूछ लेगा। षोडशोपचार पूजन में सबसे पहले क्या चढ़ाया जाता है? ऑप्शन देगा आपको पाद्य, अर्घ, आचमन, आवाहन। अब यहाँ विशेष, ये क्वेश्चन में एक बात विशेष आपको ध्यान देनी है। यहाँ पूछा है षोडश उपचार पूजन में सबसे पहले क्या चढ़ाया जाता है। तो हम यहाँ चढ़ाने की बात उसने हमसे कह दी कि चढ़ाया जाता है, तो हमारा दिमाग घूम गया कि जो चढ़ाने की कोई वस्तु होगी उसी पर हम ध्यान देंगे, आसन, अर्घ देंगे या पात्र देंगे, कोई चढ़ाने की वस्तु हमारे दिमाग में उसने बिठा दी। जिन्होंने हमें क्वेश्चन दिया उसने यहाँ चढ़ाया दे दिया आपको, क्या क्या चढ़ाया जाता है। लेकिन आपको यहाँ विशेष ध्यान देना है कि सबसे पहले यहाँ पूछ रहा है कि षोडशोपचार पूजन में सबसे पहले, अर्थात हमें तो सबसे पहले देखना है ना कि सर्वप्रथम क्या कार्य हम करते हैं, क्या किया जाता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? हम आवाहन करते हैं, देवी देवताओं को क्या करते हैं? आवाहन।
तो हम इसको सही राइट आंसर आवाहन पर लगाएंगे, ये हमारा बिल्कुल सही होगा। ये तीनों बिल्कुल गलत है। यहाँ पर कुछ और भी दे सकता था, नैवेद्य देता, यहाँ पर गंध, अक्षत, कुछ और भी अलग अलग आपको यहाँ कुछ भी मिल सकता है। तो चढ़ाने की वस्तुएं उसमें आ जाती हैं, तो हम यहाँ से भ्रमित होकर के तुरंत टिक कर देंगे। लेकिन हमें भ्रमित नहीं होना है, हमें सही आंसर देना है, धैर्य से सोच करके, समझ करके, बुद्धि से आंसर देंगे तो आंसर क्या है, आवाहन होगा। आइए 8वां प्रश्न समझते हैं। 8वां हमारा जो प्रश्न है, दशोपचार पूजन में पांचवें स्थान पर क्या चढ़ाते हैं या चढ़ाया जाता है, चढ़ाना चाहिए, कुछ भी लिख के दे सकता है, समझेंगे। चार ऑप्शन। पांचवे आपका जो है 5वां होगा, यहां पूछ लेगा स्नान, वस्त्र, गंध या धूप। तो आप समझे 8वां प्रश्न, दशोपचार पूजन में 5वें स्थान पर क्या चढ़ाते हैं या चढ़ाया जाता है या चढ़ाते हैं, कुछ भी आपको पूछ सकता है, तो विशेष ध्यान दें। सबसे पहला पूछेगा स्नान, वस्त्र, गंध, धूप। यहाँ कुछ भी ऑप्शन सब बदल सकता है, लेकिन जो सही आंसर होगा वह तो लिख करके आएगा ही। लेकिन ये मैं आपको समझा रहा हूं कि वो इस तरीके से प्रश्न आपके सामने पूछते हैं। तो आप ऐसा ना सोचें कि ये उसमें गंध नहीं आया कि धूप नहीं आया, इसकी जगह कुछ और पूछ लिया तो आप भ्रमित हो जाएं। भ्रमित होने की जरूरत नहीं है, कोई भी ऑप्शन वो बदल करके दे सकते हैं, लेकिन जो सही आंसर होगा वह उसके अंदर जरूर होगा। तो हमारा दशोपचार पूजन में 5वें स्थान पर हम क्या करते थे, पहला हमारा होता था उसमें पाद्य, दूसरा हमारा अर्घ, तीसरा आचमन, चौथा हमारा स्नान, और स्नान के बाद हम क्या करते हैं, स्नान के बाद हम वस्त्र पहनते हैं। तो हमारा बी आंसर बिल्कुल सही होगा कि हमारे जो है हम यहाँ वस्त्र धारण कराएंगे भगवान को। 5वें स्थान पर दशोपचार पूजन में वस्त्र चढ़ाया जाता है। तो ये आपके 8 प्रश्न मैंने आपको अभी तक समझाए, और मैं आपको 2-3 प्रश्न और समझाता हूं जो इन तीनों पूजन से जो है आपके सामने JCORT में धर्मगुरु धर्म शिक्षक में बन सकते हैं। ये जो मैं आपको तीनों पूजन की जो मैंने आपको अभी पूरी तैयारी बताई है, जो इस तरीके से आपको लिख करके क्वेश्चन आंसर के साथ में मैं समझा रहा हूं, तो अगर आपने इसे विशेष तरीके से समझ लिया, थोड़ा ध्यान से अगर इसको पढ़ लिया, ये तीनों पूजन को इस तरीके से अगर याद कर लिया, तो इसमें से एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, ये निश्चित है। कोई भी प्रश्न आपको पूछा जाएगा इससे संबंधित, आप उसका तुरंत उत्तर दे सकते हैं, ये निश्चित है। आप इससे बिल्कुल भी अलग नहीं जाएंगे। इसलिए आप जो है इन तीनों को अच्छे से याद कर लें, और इन तीनों में ही आपको कोई ना कोई इन्हीं में से मिला जुला करके प्रश्न पूछा जाएगा। 9वां प्रश्न चलते हैं। 9वां प्रश्न पूछ लिया आपको नित्य पूजा। नित्य समझते हैं अर्थात प्रतिदिन, जो हम रोज डेली की जो पूजा हम करते हैं, अपने घर पर करते हैं या कहीं भी करते हैं, तो वह नित्य पूजा कहलाती है। तो जो नित्य पूजा है, नित्य पूजा किस पूजन पद्धति से करनी चाहिए। मान लीजिए साक्षात्कार में आपको पूछ लिया कि नित्य पूजा जो आप करते हैं अपनी, तो वह किस पद्धति से आप करते हैं, तो आप क्या बताएंगे उनको, जो है अपनी नित्य पूजा आप बताएंगे। पहला आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा षोडश
पंचोपचार, दसोपचार, इनमें से कोई नहीं। ये मान लीजिए आपको पूछ लिया, नित्य पूजा किस पूजन पद्धति से करनी चाहिए, और आपको ऑप्शन दे दिया षोडश, पंचो, दसो और इनमें से कोई नहीं। ये आपके सामने उन्होंने रख दिया। तो अब आप इसमें क्या करेंगे, षोडशोपचार बृहद पूजा है, नित्य पूजा हम षोडशोपचार की नहीं कर सकते। दसोपचार भी बड़ी पूजा है, उसको भी नित्य प्रति नहीं कर सकते। तो हम कौन सा सही हमारा होगा, पंचोपचार। हम पंचोपचार से ही नित्य अपने घर की भगवान की सभी देवी देवताओं का पूजन हम करते हैं। तो यहाँ पर सही आंसर आपका होगा पंचोपचार पूजन। 10वें प्रश्न की ओर चलेंगे, समझेंगे हम 10वां प्रश्न। कभी कभी ऐसा प्रश्न भी आपको पूछ दिया जाता है, ऐसी वस्तु का नाम बताइए ऐसी वस्तु का नाम बताइए जो तीनों पूजन में चढ़ाई जाती है। समझिए 10वां प्रश्न, ऐसी वस्तु का नाम बताइए जो तीनों पूजन में चढ़ाई जाती है। ऑप्शन देगा आपको, चार ऑप्शन आपके सामने होंगे। अर्घ, वस्त्र, नैवेद्य और आदि। ये चार ऑप्शन आपके सामने होंगे। अभी मैंने पंचोपचार, दसोपचार, षोडशोपचार, इन तीनों पूजन में जो एक समान चीज है जो एक तीनों में चढ़ाई जाती है वह है हमारी नैवेद्य। मिष्ठान जो है, भोग जो है भगवान को, हम चाहे छोटी पूजा करें या हम बड़ी पूजा करें, लेकिन भगवान को भोग हम अवश्य लगाते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा सी, नैवेद्य। यह नैवेद्य तीनों पूजा में समान रूप से चढ़ाया जाता है। चलेंगे 11वें प्रश्न की ओर। प्रदक्षिणा से आप क्या समझते हैं? ऑप्शन देगा आपको, समझिए 11वां प्रश्न, प्रदक्षिणा से आप क्या समझते हैं? पहला, परिक्रमा, क्षमा याचना, स्तुति या नमस्कार। तो नमस्कार अलग चीज है, स्तुति भी भगवान के अंतिम में की जाती है। क्षमा याचना अर्थात पुष्पांजलि के रूप में क्षमा याचना की जाती है। परिक्रमा, प्रदक्षिणा अर्थात परिक्रमा, भगवान की जो परिक्रमा होती है वह प्रदक्षिणा के स्वरूप में। प्रदक्षिणा से आप क्या समझते हैं? अर्थात हम परिक्रमा, ये इसका सही आंसर होगा। परिक्रमा प्रदक्षिणा का सही स्वरूप है। तो यह इस तरीके के बहुत सारे प्रश्न इन पंचोपचार, दसोपचार और षोडशोपचार पूजन से बन सकते हैं, जो मैंने आपको अलग अलग तरीके से बना करके मैंने आपको यहाँ पर सारे क्वेश्चन कराए हैं। अगर आप इस तरीके से इन तीनों पंचोपचार, दसोपचार व षोडशोपचार तीनों पूजन को इस तरीके से याद करके इन प्रश्नों का आप रिवीजन कर लेते हैं अच्छे से, तो इनमें से कोई भी प्रश्न आप छोड़ करके नहीं आएंगे, ये निश्चित बात है। इसलिए आप इनका विशेष तौर से 2 से 3 बार कम से कम पंचोपचार, दसोपचार, षोडशोपचार को बार बार पहले याद करें,
उसके बाद बार बार इसको लिखें। जितना हम लिखते हैं, लिखने से हमको जल्दी याद होता है, इसलिए बार बार आप इसका पहले लेखन करें, लिखाई करें, इसको लिखते रहें। लिखने के बाद में ये जो प्रश्न मैंने आपको बताए हैं, इस तरीके से आप भी इनमें से स्वयं ही प्रश्न बना सकते हैं। स्वयं प्रश्न बनाएं और प्रश्न बना करके उनका उत्तर ढूंढें और उनकी जो है अच्छे से आप जो उनका टेस्ट के स्वरूप में आप उनको अपना कर सकते हैं। इससे आपकी तैयारी जो है और बेहतर हो सकती है, अच्छी हो सकती है। ये आज का टॉपिक था। कर्मकांड से ये लिया गया था कि पूजन हमारे कितने प्रकार के होते हैं। मैंने आपको सारी चीजें एक एक करके सब समझाया, उसके प्रश्न उत्तर भी मैंने आपको सारे कराए। तो इसलिए आप जुड़े रहें हमारे इक्ष्वाकु क्लासेस के साथ में, जो आपके लिए लेकर के आए हैं JCORT धर्म शिक्षक धर्म गुरु का संपूर्ण विशेष पाठ्यक्रम, जिसमें आपको हम सामान्य अध्ययन भी कराएंगे। सामान्य अध्ययन की क्लास भी आपकी हुआ करेगी। और धर्म भाग में आपको 18 पुराण, 6 शास्त्र, 4 वेद, गीता, रामायण, भागवत, महाभारत, अन्य सभी आपको जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं, उनसे जितने भी टॉपिक हमारे JCORT में धर्मगुरु धर्म शिक्षक में पूछे जाते हैं, वह आपको यहाँ पर सारे में इसी ऐसे टॉपिकों के माध्यम से आपको कराऊंगा। तो पूरा जो कोर्स है हमारा, इसको ज्वाइन करने के लिए आप जो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर मैंने आपको दिया हुआ है। YouTube से आप जो है हमारा सर्च कर सकते हैं। YouTube से यह वीडियो भी आपको जो है नित्य प्रति देखने को मिल रही है। जो हमारी YouTube ID है वो इक्ष्वाकु क्लासेस JCORT, ये हमारी YouTube ID है। तो आप इस पर जाकर के सब्सक्राइब करें चैनल को और शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, जिससे कि जितने भी हमारे संस्कृत के छात्र हैं, जो आचार्य किए हुए हैं, शास्त्री किए हुए हैं, वह अधिक से अधिक इस कोर्स का लाभ उठा करके भारतीय थल सेना में अपने जीवन को बना सकें। क्योंकि आज तक भारतीय थल सेना में जितने भी शास्त्री आचार्य गए हैं, उन्होंने वेद अध्ययन करके वह गए, बहुत अच्छी बात है, सुंदर बात है। लेकिन आजकल सारा पैटर्न जो है आर्मी के द्वारा बदल दिया गया है। जो पैटर्न बदला है उसकी तैयारी कर पाना सबके लिए बड़ा कठिन हो गया है। इसलिए हम सभी संस्कृत विद्यार्थियों के लिए यह बहुत ही सुंदर कोर्स हमने तैयार किया है। इस कोर्स में संपूर्ण आपकी धर्म ज्ञान से लेकर के साक्षात्कार से लेकर के जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं, और आज से लास्ट 10 साल तक जो भी प्रश्न पूछे गए हैं, उन सब प्रश्नों को देखते हुए यह कोर्स तैयार हमने किया है आपके लिए। तो आप इस कोर्स को ज्वाइन करें और भारतीय थल सेना में अपने जीवन को जो है उज्जवल बना सकते हैं। और जुड़े रहें इक्ष्वाकु क्लासेस के साथ में। और मैं अगली वीडियो में आपके लिए कोई एक नया टॉपिक लेकर के आऊंगा। और तब तक के लिए अब सभी आप ये पंचोपचार, दशोपचार, षोडशोपचार के जो टॉपिक है, इसको तैयार करें। जब ये हमारे 6 से 7 टॉपिक आप YouTube के माध्यम से देख लेंगे, तो इन सबको मिक्स करके मैं एक दिन आपको टेस्ट के स्वरूप में इनके 50 क्वेश्चन आपको यही YouTube के माध्यम से कराऊंगा। तो आप जुड़े रहें और आगे की वीडियो देखते रहें। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।